वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल बोले, घुमंतु समाज के साथ खड़ी है सरकार। जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सम्मेलन को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज का देश की संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था में अहम योगदान रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इन समाजों के साथ खड़ी है और प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं और महिलाओं से भी सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया। अजमेर डेयरी का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से बढ़ेगा दूध खरीद रेट। अजमेर डेयरी संघ की बैठक में पशुपालकों और कर्मचारियों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। अजमेर डेयरी संघ ने तय किया है कि 1 अप्रैल से दूध का खरीद मूल्य बढ़ाकर 10 रुपए प्रति फैट किया जाएगा और फैट कटौती की भी खत्म होगी। साथ ही कई पदों पर सीधी भर्ती और कर्मचारियों के पैकेज में बढ़ोतरी का फैसला भी लिया गया। इससे दुग्ध उत्पादकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। आधार सिस्टम हुआ सुपर सुरक्षित, एक व्यक्ति के 2 आधार लगभग नामुमकिन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के उन्नत सुरक्षा तंत्र के बाद अब एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 आधार बनाना लगभग असंभव हो गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन और डेटा डुप्लीकेशन जैसी तकनीकों से पहचान प्रक्रिया बेहद सख्त की गई है। नए अपडेट के बाद फर्जी या डुप्लीकेट पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगी है। इससे पहचान प्रणाली अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित बनी है। राजस्थान में बदला मौसम, सुबह शाम की ठंड भी हुई कम। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और सुबह शाम महसूस होने वाली ठंड अब कम हो रही है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। मौसम साफ रहने से धूप तेज हो गई है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सोनार फोर्ट में शुरू गोल्फ कार्ट सेवा, पर्यटकों को राहत। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार फोर्ट क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की गई है। बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटन सीजन की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया। सेवा का शुभारंभ विधायक छोटू सिंह भाटी और अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। इससे किले के आसपास आवागमन आसान होगा और प्रदूषण भी कम रहेगा। स्मार्ट मीटर लगाने में बाड़मेर नंबर 1 मोबाइल ऐप से रिचार्ज सुविधा। बाड़मेर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में प्रदेश का नंबर 1 जिला बन गया है। राजस्थान में भारत सरकार की RDSS योजना के तहत यहां बड़े स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ता अब मोबाइल से मीटर रिचार्ज कर सकेंगे और ऐप पर लाइव बैलेंस देख पाएंगे। इस अभियान से बिजली चोरी और गलत रीडिंग की समस्या पर रोक लगेगी। साथ ही बिलिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनेगी। जैसलमेर की नई वोटर लिस्ट जारी, मतदाता संख्या 4.81 लाख पहुंची। जैसलमेर जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची 2026 का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आंकड़े साझा किए। नई सूची के अनुसार जिले में कुल मतदाता संख्या 4.81 लाख पहुंच गई है। पुरुष और महिला मतदाताओं के अनुपात में भी उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया है। ये लोकतांत्रिक भागीदारी का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा का सरप्राइज टी ब्रेक, काफिला रोक बच्चों से मुलाकात। भजनलाल शर्मा का सांगानेर वाटिका से लौटते समय सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद जयपुर लौटते वक्त उन्होंने रास्ते में काफिला रुकवाया और बच्चों व छात्राओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना और बातचीत की। कार्यक्रम में उन्होंने नरेंद्र मोदी के संबोधन का 131वां संस्करण भी स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ सुना। ये अचानक टी ब्रेक चर्चा का विषय बन गया। रास्ता खोलो अभियान से जयपुर में 1700 बंद रास्ते खुले। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर जिला प्रशासन का रास्ता खोलो अभियान असर दिखा रहा है। पिछले 15 महीनों में जयपुर जिले में 1700 से अधिक बंद रास्ते खोले गए, जो वर्षों से विवाद या अतिक्रमण के कारण बंद थे। इससे लाखों ग्रामीणों की आवाजाही आसान हुई है और प्रशासन समाधान आधारित कामकाज का दावा कर रहा है। कोटा महोत्सव में चंबल रिवर फ्रंट पर 2100 दीपों से महाआरती। कोटा महोत्सव के दूसरे दिन चंबल रिवर फ्रंट पर भव्य चंबल आरती आयोजित की गई। कार्यक्रम में ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित अतिथियों ने मां चंबल की आरती की। 2100 दीपों से हुई महाआरती ने दिवाली जैसे माहौल बना दिया। विधि विधान से पूजा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक रिवर फ्रंट पर मौजूद रहे। आयोजन जिला प्रशासन और व्यापारिक संघ के सहयोग से हुआ।
यमुना नहर मुद्दे पर डोटासरा का तंज, भाजपा सरकार घिरी। गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ दौरे के दौरान यमुना नहर परियोजना को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी योजना केवल घोषणा तक सीमित रहेगी। डुडवा गांव में उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र भवन और विद्युत विभाग कार्यालय का लोकार्पण भी किया तथा विकास कार्यों पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। राजस्थान में गाय चराने पर सैलरी, मदन दिलावर ने योजना की शुरू। राजस्थान में गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी क्षेत्र से गोवर्धन गांव ग्वाला योजना लॉन्च की। योजना के तहत गाय चराने और देखभाल करने वालों को मानदेय दिया जाएगा। शुभारंभ स्वामी रामदयाल जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। सरकार का उद्देश्य गो संरक्षण के साथ ग्रामीण रोजगार को भी मजबूत करना है। जोधपुर में 333 पुलिसकर्मियों की दबिश, एरिया डोमिनेशन में 132 गिरफ्तार। जोधपुर में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 333 पुलिसकर्मियों की टीमों ने एक साथ 398 ठिकानों पर छापेमारी की। अभियान के दौरान 132 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई मामलों में NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई अपराध नियंत्रण और सक्रिय बदमाशों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। आगे भी अभियान जारी रहेगा। किसान रैली में ट्रेड डील मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, श्रीगंगानगर में सभा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 9 मार्च को श्रीगंगानगर में किसान सम्मेलन करेगी। पार्टी का दावा यह है कि समझौता किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है। सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कई नेता शामिल होंगे। इससे पहले भोपाल की यवतमाल में भी किसान सभाएं आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। खाटू श्याम फाल्गुनी मेले में कड़ी व्यवस्था, अफवाहों से सावधान रहें। खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुनी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और पार्किंग प्रबंधन को मजबूत किया गया है, जिससे भक्तों को सुगम और शीघ्र दर्शन मिल रहे हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अफवाहों और भ्रामक दावों पर ध्यान न देने तथा केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। लाखेरी में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसा टला। बूंदी जिले के लाखेरी रेलवे स्टेशन की ACC लाइन पर शंटिंग के दौरान खाली मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि घटना स्टेशन यार्ड के भीतर हुई और डिब्बे खाली थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रेन सीमेंट फैक्ट्री की ओर जा रही थी। हादसे के बाद रेलवे कर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाली और मुख्य रेल संचालन प्रभावित नहीं हुआ। सहाड़ा विधायक पर पंचायत गठन रोकने का आरोप, ग्रामीणों का विरोध। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नई ग्राम पंचायत गठन का मुद्दा गर्मा गया है। बासड़ा गांव में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ खुलकर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पंचायत बनाने की मांग लंबित है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए नाराजगी जाहिर की। जयपुर में वायुसेना का एयर शो, जल महल पर रोमांचक करतब। जयपुर में भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो आयोजित हुआ। जल महल के ऊपर आसमान में हैरत अंगेज करतबों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने डॉल्फिन और क्रॉस फॉर्मेशन बनाई, जबकि सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के 9 हॉक 132 विमानों ने आकर्षक स्टंट पेश किए। कार्यक्रम देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रफीक खान का आरोप, सरकार विधानसभा को बना रही प्रचार मंच है। रफीक खान ने सरकार पर विधानसभा को प्रचार मंच बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सदन का उपयोग जनहित बहस के बजाय राजनीतिक प्रचार के लिए किया जा रहा है, जो संसदीय व्यवस्था की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि विधानसभा की गरिमा और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दौसा में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का भव्य आगाज। दौसा में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में खेल प्रेमियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बड़ी मौजूदगी रही। आयोजन का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच देना और क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन रोमांचक मुकाबले हुए और दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयुष्मान योजना में पारदर्शिता के लिए डॉक्टरों को नए निर्देश जारी।
आयुष्मान भारत योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब डॉक्टर को मरीज की पर्ची पर दी गई दवाओं का स्पष्टीकरण, पूरा चिकित्सा इतिहास और जांच परिणाम अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियों का उल्लेख भी जरूरी होगा। इससे उपचार प्रक्रिया अधिक जवाबदेही और सुव्यवस्थित बनेगी। जेकेके प्रदर्शनी में दिखी राजस्थान की विश्व विरासत और रियासती इतिहास की झलक। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में जवाहर कला केंद्र में भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में यूनेस्को धरोहर स्थलों के साथ रियासत कालीन दस्तावेज और विरासत को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। यहां बना जल महल का आर्ट स्ट्रक्चर खास आकर्षण रहा, जिसने दर्शकों को इतिहास और ये स्थापत्य की समृद्ध परंपरा से जोड़ा। एआई एप्लीकेशन से पहचान आसान, डमी कैंडिडेट और अपराधी हो रहे ट्रैक। एआई आधारित एप्लीकेशन के उपयोग से डमी कैंडिडेट, आदतन अपराधियों और लावारिस शवों की पहचान अब पहले से ज्यादा आसान हो रही है। उन्नत फेस रिकॉग्निशन और डेटा मिलान तकनीक की मदद से रिकॉर्ड तेजी से खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को संदिग्धों की पुष्टि और पुराने मामलों को जोड़ने में मदद मिल रही है। इससे समय की बचत के साथ जांच प्रक्रिया अधिक सटीक और प्रभावी बनती जा रही है। शिल्पग्राम वसंत उत्सव में शास्त्रीय संगीत और ओडिसी नृत्य की छटा। शिल्पग्राम में आयोजित ऋतु वसंत उत्सव के दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत की विशेष साज सजी। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वाधान में वायलिन वादक गुलजार हुसैन और दिलरुबा वादक उमर ने राग हंस ध्वनि से जुगलबंदी पेश की। वहीं कविता द्विवेदी समूह ने ओडिसी नृत्य से शिव सती प्रसंग जीवंत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देवनानी बोले, सनातन संस्कृति ने समाज को नैतिक दिशा दी। वसुदेव देवनानी ने कहा कि सनातन संस्कृति भारत की प्राचीन आध्यात्मिक धारा है, जिसने समाज को नैतिकता, कर्तव्य और मानवता का मार्ग दिखाया। हरिसेवा धाम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने नारी सम्मान, बच्चों को नैतिक शिक्षा और पारिवारिक सद्भाव को भारतीय पहचान बताया। देवनानी ने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन जीवन को नई दिशा और संस्कार प्रदान करते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।